जर्नी तो बहुत ही एक्साइटिंग था। और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी ऐसा पैजेंट जो है जहाँ पर एज, वेट, हाइट, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। और ये सेकंड ऑडिशन से जो मुंबई में हो रहा है, लगभग 200 लोगों ने रजिस्टर किया है एंड वी आर सो हैप्पी कि ऑडिशंस बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। तो ऑडिशंस इतने अच्छे हो तो पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। There are a lot of people associated with the concept, बहुत लोग हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, कैसे थैंकफुल है, खासकर कल्याण जी जाना का जो KJ वाटर्स है और उनका जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, उसका OTT प्लेटफॉर्म है। कल्याण जी जाना जी को तो हर कोई जानता है, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। एंड जहाँ तक रहा हमारे ओजस रजानी मैम, सिमरन जी है हमारे साथ एंड शी इज़ द सेलिब्रिटी एंकर, इंटरनेशनल एंकर जो हमारे ग्रैंड फिनाले पे होस्ट करेंगे पूरे शो को। सो वी आर सो हैप्पी। मंजू मैम है हमारे साथ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, नाम अभी डिस्क्लोज करके मतलब नहीं है, बहुत लोग हैं, बताऊंगी आगे जाके। क्या नया होने वाला, क्या कुछ नया वीडियो में, क्या कुछ नया तो ये होने वाला है, यहाँ पर इस बार हमने जो स्पेशल लोग होते हैं जैसे जो चल नहीं सकते हैं बट वो चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करें, हमने उन्हें भी एंट्री दी है इस बार ताकि उन्हें भी ये प्लेटफॉर्म मिले और वो क्राउन जीतने की कैपेबिलिटीज़ रखते। इतने हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड लोग आए हैं जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। What you have to say about the contestant or Archana जी? Like I always say कि सबके अंदर एक स्टार है, हमें सिर्फ हमारे स्टार को निखारना है और उसको उभर के बाहर निकालना है। Everybody is born a star, आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबको हक है खूबसूरत दिखना, टू फील लाइक अ स्टार। और सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं, जैसे मैम ने बोला कि सबके अंदर हमें प्लस पॉइंट देखने, ना कि हम खामियां देखें। बिकॉज आई थिंक यू सीन ऑलवेज वी बीन वेरी क्रिटिकल टू एवरीबडी, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल हम लोग किसी की प्लस पॉइंट देकर उसको हम अगर एनकरेज करें तो उन सबको भी एक कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फील गुड, टू फील लाइक अ स्टार एंड टू फील सक्सेसफुल। और अगर आपके अंदर कोई बात है तो nobody can stop you from being a winner. So I feel this is a very good opportunity कि ब्रेनी ब्यूटी ने सिर्फ just all the time glamorous और खाली external beauty और 26-36 figure के बारे में नहीं सोचा है, but she's also kind of brought out that it doesn't matter कि आपका skin type क्या, आपका body type क्या, आपका weight क्या है, या आपका are you really externally beauty or are you pretty from inside? Yeah, in fact she just mentioned कि even for physically handicapped people I think it's a salute कि ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है। and I think it's really nice कि it needs a lot of guts to do something like that and come up with such a lovely show, and even आप भी आए इसको encourage करने के, to thank you to all of you to help us grow with this. It's really nice. Thank you. Simran ji, your association with Brain Beauty and about Archana ji who is organizing this competition. Yeah, absolutely thrilled to be here. At first, I want to congratulate Archana Jain, for the magnificent beauty pageant. I have been a part of India Brainy Beauty season 1-2, and of course, मैं बहुत excited हूँ of being a part of India Brainy Beauty, our beautiful second season जो हो रहा है St. Regis में. So I'm really delighted to be there because मेरा St. Regis में last show was exactly 1 year back on the 18th of February 2020 where I did Femina Nykaa Beauty Awards. Or the fact, yes, with Ojas, yes, of course. And the fact that Archana ने ये beautiful platform दिया to the ladies और इतना confidence देती है ये उनमें, उनके grooming session से, उन्हें कहती है कि irrespective of what God has gifted you or what you have done for yourself, right now you can change your life for the future. आप वो कॉन्फिडेंस ला सकते हो, अपने आप में आप खूबसूरत रह सकते हो, अंदर भी बाहर से भी। और वो किस तरह होता है, शी चेंजेस द एंटायर mind concept of the beautiful girl or the lady. I think this is all about India Brainy Beauty, to really work on the brains, to allow them to think that whatever you are, accept yourself and you can still be a winner. Have that confidence, a little bit of grooming, a little bit of the right knowledge and the right attitude. This is what India Brainy Beauty does to everyone. And मेरे साथ राबिया पटेल भी हैं जो बहुत जानी मानी जाती हैं for everything. And हमारे साथ अब जुड़े हैं श्याम सिंघानिया सर, जिनकी झलक मुझे मिल गई है, और राजेश श्रीवास्तव जी फिल्म्स टुडे के, क्या बात है, हमारे लेजेंड्स आ गए हैं हमारे साथ. वी आर truly excited. Friends from the media, please हमारे साथ रहिए for the grand finale on the 21st of March at St. Regis, India Brainy Beauty season 2. Nadeji, what do you have to say about the contest? First of all, since it is a brainy beauty, so I will conclude brain and beauty. Beauty and brain. And one more thing, today we have got the contestant who are from the leading institution in Mumbai, NMIS and Business Communication professor, coming and giving the audition. That's a plus point. Wow. So girls, are you waiting? Join us. नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं अर्चना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वे बहुत अच्छा कार्य करती हैं और ये जो ब्यूटी का जो सीज़न 2 चल रहा है इनका बहुत ही सक्सेस है। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने अभी कोरोना काल में जो कार्य किए हैं, जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे उस समय अर्चना जी घर से निकलकर गरीबों की सहायता कर रही थी। सबसे बड़ी बात तो मुझे कि ये बहुत उनकी जो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताया तो सच में भी गए बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो, कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रही हैं गरीबों के लिए। देखिए बड़े लोगों के लिए तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन जब कोरोना काल में जब आप घर में बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस दौर में एक महिला अपने घर से निकलकर झोपड़पट्टियों में जाकर लोगों को कपड़े देना, लोगों को अनाज देना, लोगों को दवाइयाँ देना, ये जो कार्य किया इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, क्या कहें सर जी, आपका कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में सर? तो राजेश जी ने तो बता दिया कि अर्चना जी क्या कर रही हैं, कोविड में क्या कर रही हैं, तो मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो वो कर रही हैं वो बहुत अप्रिसिएशन के लायक है। वो और राबिया जी भी जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इंडिया ब्रेनी ब्यूटी के लिए जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं, तो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी जो इन लोगों ने IPR क्रिएट करा है, सीज़न 1 करा है, तो ये थोड़ा हटके इनका ब्यूटी पैजेंट है एंड इट इज़ ब्यूटी विद इंटेलिजेंस मिक्स करके करा है। और सेकंड सीज़न अभी शुरू कर रहे हैं तो एक बराबर प्रोसेस से काम कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रैंडम कुछ नहीं करके एक प्रोसेस, एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम से काम करना बहुत अलग चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगा कि आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड जो इनके कॉन्टेस्टेंट्स हैं, इनके जो विनर्स रहेंगे, तो इनको भी जो ये सोच रही हैं कि उनको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाए, वो भी ये सोच रही हैं। अभी भले अनाउंस करें नहीं करें मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर नहीं करें अनाउंस तो मैं प्री ये बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ तक सोच रही हैं कि भाई हाउ दे कैन अर्न अ मोर नेम, फेम एंड ब्रेड। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी मुझे मैं सबसे पहले तो इन लोगों को बधाई देती हूँ बहुत बहुत। और कहते हैं ना कि जब शरीर, दिमाग और आत्मा का मिलन होता है तो वो सबसे बड़ी सुंदरता होती है। सीरत और सुंदरता का मेल ही सबसे बड़ा मेल होता है। केवल आप सुंदर हो और आपकी सीरत अच्छी नहीं है तब भी नहीं चलता है, दोनों का समन्वय होना बहुत आवश्यकता है और ऐसे लोग ही समाज के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। कहते हैं कि खूबसूरती जो छलके आँखों से तो ज़िंदगी को सरूर मिल जाए, खूबसूरती जो मुस्कुराए होठों पर तो जीना आसान हो जाए, खूबसूरती जो लबों पर मुस्कुराए तो दिल के शौक गुलाब खिल जाएं, और खूबसूरती जो झुक जाए सजदे में तो जिंदगी की जो जमी है आसमां बन जाए, आसमां बन जाए। क्या बात है, कविता हो जाती है, आपने गाई ली पहले। और मेरा यही है कि आओ हम सब मिलकर एक नई चेतना जगाएं, आओ हम सब मिलकर एक नई उड़ान भरें। भले पर न हो हमारे, पर हमारे हौसले बुलंद हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां तक हमें पहुंचना है। सोच लिया है मैंने कि मुझे एक नया आसमां बनाना है और मेरी राह हो चुकी है निर्धारित और अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री। भला हो या बुरा किसी और पे कोई जोर नहीं, ये सब है मेरा अपना फैसला। अब मुझे सीता बनकर अपने चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं देना है, न अग्नि पर चलना है। मेरा मन ही मेरा राम, मेरा राम ही मेरा मन है। और अब गर्भवती रानी को जंगल में अकेले दर दर नहीं भटकना है। और सोच लिया है मैंने कि पति के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी संवारूंगी। किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपना व्यक्तित्व मैं खुद गढ़ूंगी, लेकिन परिवार का भी पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन अपने ढंग से खुद जीऊंगी और सम्मान के साथ जीऊंगी। इसलिए आओ सखियां, हम सब मिलकर आज ये निर्धारित करें कि हम अपनी एक नई उड़ान भरकर हवाओं के प्रवाह को बदल देंगी और जहां न पहुंच सके रवि वहां भी हम पहुंच के दिखा देंगे। नमस्कार। ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये जो स्पर्धा रखी हुई है कॉन्टेस्ट, तो उसके लिए मेरा इतना ही कहना है कि जब हम को इच्छा थी कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म तभी हमने सोचा भी नहीं था और हमें मिला भी नहीं। और हमारे में जो था वो हमको निखारने का कोई हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मैं अर्चना जैन जी का और राबिया पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे, नो एज, नो
एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉडी वेट हमारे जैसा कितना भी हो, बट शुड हैव कॉन्फिडेंस। और ये जो निखारने की तक उन्होंने दी है जो सबको, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी आप ऐसा ही कुछ कार्य करें, ऐसा बहुत बहुत आगे बढ़े, बस ऐसी इतनी ही कामना है। थैंक यू। मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, मैं भूल गया हूँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज सिमरन आहूजा भी हैं, मिस इंडिया हैं, और मेरे ख्याल से जहाँ वो जुड़ जाती हैं वो तो ब्रेनी सीजन 1 से जुड़, वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, बस एग्जैक्टली आपने बोल दिया कि वो सीजन 1 से जुड़ी हुई है। कोई तो जहाँ वो जुड़ जाती है वो प्रोग्राम वो सब सक्सेस हो ही जाता है। कोई तो प्रोग्राम सिमरन जी थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत बहुत बधाई आपको, राबिया जी आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, और एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारी मैगजीन फिल्म्स टुडे भी जुड़ी हुई है अर्चना जी के साथ। राजेश जी बातें बड़े सर, तो राजेश जी करेंगे बात उसके बारे में, तो हम हमारी मैगजीन में वो भी कवर करेंगे और विनर्स को भी कवर करेंगे। राजेश जी आप प्लीज उसके बारे में कुछ बोलिए। मैं फिल्म स्टूडियो के बारे में यही कहूँगा कि मैं तो एक अर्जुन हूँ और कृष्ण ये हैं। कृष्ण ये हैं, पूरा मार्गदर्शन सर का है। फिल्म स्टूडियो में सर चेयरमैन है, तो सर जो कहेंगे वही तीर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। I'm surrounded by beauties and brains. For them to organize this is a wonderful thing, I think. Look where women have come. What a great progress it is. I think it's a fantastic thing. They're taking the initiative, they're doing it. It's wonderful. वेल फर्स्टली मैं बहुत थैंकफुल हूँ दैट डॉली मैम हमारे साथ आज है। लास्ट सीज़न भी उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, इस सीज़न भी वो हमारे साथ है। एंड एज उन्होंने कहा इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, यहाँ पर ब्रेन्स एंड ब्यूटी दोनों कॉम्बिनेशन सब साथ है। एंड वी आर सुपर हैप्पी बिकॉज वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ डॉली मैम विद अस एंड ट्रूली थैंकफुल टू मैम। थैंक यू। सबसे पहले अर्चना जैन मैडम को मैं नमन करता हूँ। जिस तरीके से लॉकडाउन से लेके अभी तक उन्होंने काम किया है, गरीबों की मसीहा बन के वो खड़े हुए। लॉकडाउन में हर घर में, हर परिवार में, स्कूल में जाकर, स्कूल बंद था लेकिन स्कूल के बच्चे लोग घर घर जा के उन्होंने अनाज दिया। और मुझे भी मेरे एनजीओ के अंदर वो तमाम बच्चे लोगों को बैग से लेके तमाम, कभी कभी मेरा भंडारा, जो मेरा भंडारा होते हैं 12 बजे का भंडारा, उसमें अनाज देना। तो ये तमाम जो मुझे हेल्प करते हैं अर्चना जैन मैडम, मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे एनजीओ को इतना अच्छा हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी मॉडल आए हैं, मैं सभी को एक ही बात बोल दूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। फैशन शो तो बहुत सारे, ये मुंबई में नहीं पूरी इंडिया में बहुत सारे जगह पे हो रहे हैं, होते हैं, होगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्यूटी प्लेटफॉर्म है, ये अर्चना जैन मैडम खुद ही एक मसीहा है गरीबों का। तो ये नहीं चाहेगा जो किसी को नीचा दिखाए या किसी को आगे नहीं बढ़ाए, ये खुद चाहते हैं जो सब, हर इंसान आगे बढ़े। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल यहाँ पर आए हैं वो खुशनसीब है। मैं कह दूं मीडिया को, जितने भी यहाँ पे मॉडल आए हैं, कहीं से भी आए हैं, वो खुशनसीब है जो उनको अर्चना जैन जैसे उनको एक टीचर मिली है। अर्चना जैन जैसे एक टीचर, मैं कहूँ तो एक टीचर है, इनसे सीख के जाइए आप। अगर आप यहाँ पे फैशन शो में आए हैं तो आप कुछ सीख के जाइए यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अर्चना जैन खुद ही एक टीचर है, ऑर्गेनाइजर है और साथ में एक अच्छे देश के लिए, समाज के लिए समाज सेविका है। तो तमाम जितने भी यहाँ पर मान्यवर आए हैं, गेस्ट आए हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो अर्चना जी के साथ आप लोग खड़े रहिए, आगे भी रहिए, और कोई भी शो होगा मैं तो साथ हूँ। मेरी पूरी दादा साहेब फाल्के का पूरी टीम इनके साथ है। और जिस तरीके से मेरी टीम में मैडम जुड़ी है, आज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हमारी एनजीओ में, इनकी एनजीओ हमारा एनजीओ दोनों एसोसिएट है। आज जो भी हमारा शो होने जा रहा है उन सभी में इनका एनजीओ हमारे साथ में रहेंगे। और आगे में जो हम काम करेंगे, मेरा जो दुबई में शो है उसमें भी इनका एनजीओ रहेंगे। और जो मेरा नारी शक्ति अवार्ड है इसको दिया जा रहा है, मैं सामने मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ 24 जून को नारी शक्ति अचीवर अवार्ड में मैडम को ये अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये नारी नहीं है, ये सब पे भारी है और ऐसे नारी है, इसका नाम है अर्चना जैन। एंड थैंक यू सो मच। तमाम जितने भी यहाँ पर
मॉडल आए हैं उन सभी को दिल से स्वागत है। यहाँ पे आए हो तो कुछ सीख के कुछ लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे जितने भी डांस कोरियोग्राफर से लेके फैशन कोरियोग्राफर से लेके जितने भी टीम में है वो अपने आप में एक महारथी है और एक टीचर है वो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया। तमाम जितने भी यहाँ पर मीडिया है उन तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ। किसी एक मीडिया का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम मीडिया ने मेहनत की है, तमाम मीडिया सुबह से यहाँ पर है। तो यहाँ पे जितने भी सब मीडिया है उन सभी मीडिया को, और मीडिया के जो यहाँ के अध्यक्ष है मतलब प्रेसिडेंट है, उनके जो एडिटर है चीफ, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, इतना टाइम रुके और इतना अच्छा से आप लोग ने मीडिया पे आप लोग रुकने के बाद हमारा इंटरव्यू ले, इसलिए तमाम मीडिया को उन सभी को मेरा सैल्यूट है और सैल्यूट जिंदगी भर मेरा रहेगा गरीबों के एक्टर कल्याण जी जना की तरफ से। आप सभी मीडिया को सैल्यूट रहेगा। जो मीडिया मेरे पीछे बोलता है वो बोलने दो, लेकिन कल्याण जी की मन में दिल में मीडिया के लिए प्यार है और प्यार रहेगा, बस और कुछ नहीं। हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल। यस, तो अभी आज लास्ट ऑडिशन से ये जो ग्रैंड फिनाले 21 मार्च सेंट रीजर्स मुंबई में होने वाला है, इसका ट्रेनिंग ग्रूमिंग 17, 18, 19 मार्च को सेंट रीजर्स में ही होने वाला है। एंड यहाँ पर टॉप 15 फैशन के एक्सपर्ट्स को लिया जा रहा है। चलना, उठना, बैठना, कैसे खाते, कैसे चलते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रूमिंग दी जाएगी सारे टॉप लोगों से। नॉर्मल लोग को करना, ट्रेन करना चलो आसान है, लेकिन हैंडीकैप को ट्रेन करना कितना? क्यों नहीं, है तो वो इंसान ही। उन्हें हम वो भी सिखाएंगे कि अगर वो चेयर पे है या वॉकर पे, उससे भी वो कैसे वॉक कर सकते। वो ग्रेस हमारे अंदर है कि हम वो कैसे उनमें डाल सके, तो वो हम ज़रूर उस दिन प्रूव करेंगे 21 मार्च को। यस, 100% है। आप लोग के बिना कहाँ पॉसिबल है कुछ। आप लोग तो हर जगह है हमारे साथ, और ये सर तो है ही है। थैंक यू सो मच, लव यू। सबसे पहले तो ब्यूटी तब आती है जब आपका ब्रेन फंक्शन बराबर करता है। अगर आपका ब्रेन सही चल रहा है तो यू आर गोइंग टू कम फॉर दिस पैजेंट। दिस इज माय फर्स्ट लाइन। अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपको एडुकेट होना है, अपनी लाइफ का 3 E बराबर करना है, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जब आती है, जब आपके पास स्किल्स होते हैं। स्किल्स कैसे होते हैं? सारे पूरे ब्रेन और ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं। आप कोई भी जगह पे जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। आप चाहे वो टाइपिस्ट का हो, प्यून का हो, ड्राइवर हो या कोई भी चीज़ हो। आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपकी स्टाइल कैसी है, आपका मेकअप है या नहीं है, आपने मुंह धो के आया है या नहीं। सो ऑल दिस ग्रूमिंग वी आर डूइंग एट आवर 3 days वेयर वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वो आदमी, इंसान, औरत पूरा ग्रूम होके वो फिनाले में जाएगा, और वो जब फिनाले में जाएगा तो वो हमारा नाम ही रोशन करेगा। आज अगर हमारी रनर अप भी जानी जाती है सोशल मीडिया में, और अगर किसी ने मुझे ये बताया कि वो ब्रेनी ब्यूटी में से पार्ट से निकली है, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। और अगर कोई दूर से बोलता है वो क्राउन किसने पहना, जब अभी डॉली ठाकुर मैम ने बोला कि वो क्राउन वाली लेडी कौन है, तो मैंने गर्व से ये कहा कि वो हमारी विनर है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म पे आइए, ये प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही बोलूँगी कि हम सुपर एक्साइटेड है जो हमारा ग्रैंड फिनाले 21 मार्च सेंट रीजर्स में होने वाला है। एंड हमारे जो फाइनलिस्ट है वो सुपर एक्साइटेड है, और हमारे जितने भी ट्रेनर्स एंड ग्रूमर्स हैं, हम इस तरीके से उन्हें ट्रेन करेंगे कि ग्रैंड फिनाले में वो रैंप पे फायर लगा देंगे। एज, वेट, हाइट, नो लिमिट, नो लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इट्स फॉर ईच एंड एवरीवन। जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है।